राधे राधे सर। सर मैं ना एक विषय पे ना बात करने के लिए आपसे आया हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। यस, दिस इज़ द ट्रू। मैं सुसाइड कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? लैक ऑफ डिप्रेशन एंड स्टॉक मार्केट लॉस इज माई मनी। मेरे बच्चे का फ्यूचर का पैसा चला गया सर। मैंने अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो एफडी थी उसको तोड़ के स्टॉक मार्केट में लगाया और सर वो डूब गई। मैंने अपनी बेटी के शादी के लिए जो पैसा रखा था सर वो भी स्टॉक मार्केट खा गया। सर मैंने अपने दोस्त से ना कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो अब लॉस हो गए और अब मैं उसको चुका नहीं पा रहा हूँ। यस सर, ये कुछ बेसिक सवाल जो ट्रेडर आजकल कर रहा है हमसे, बाकी यूट्यूबरों से, सबसे, वो इस वजह से नहीं कर रहा है सर कि उसको आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर वो उससे आपसे उसको कोई लालच है। नहीं सर, वो बस एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा है जिससे वो बात करके अपनी प्रॉब्लम बता सके। ठीक है सर, इस तरह के मैसेज मेरे को आते हैं, मेरे से लोग बताते हैं। तो सर सुसाइड करना पहली बात तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पैसा आपका चला गया है सर, आज नहीं तो कल वो वापस आ जाएगा सर। स्टॉक मार्केट से नहीं आएगा, अदर वे से आ जाएगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा सर। पैसा आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है सर, पैसा आ जाएगा। लेकिन आप ना अपना जीवन अगर खो दिए तो सोच सकते हो वो कभी वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो जीवन से ना इस तरह की नाउम्मीदी मत रखा करिए। देखिए, हम यहाँ बात करेंगे सुसाइड्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में लॉस करने के बाद लोग सुसाइड बहुत कर लेते हैं। आप गूगल पे लिखिएगा, बहुत सारी सुसाइड्स आपको मिल जाएंगी जो कि स्टॉक मार्केट लॉसेस की वजह से हुई है। मैं यहाँ पे सर आपको आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन की बात करने आया हूँ। मैं आपकी परेशानियाँ नहीं बता रहा हूँ। आई नो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, आपकी फैमिली प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल हिल चुका है सर, और मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस पर बात करने आया हूँ। नहीं सर, मैं इस पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है सर, पहले बात करते हैं सर प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? देखिए सर, आपको ना स्टॉक मार्केट में कभी भी कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि दोस्त से उधार ले लिया, बहन की शादी के पैसे डुबा दिए, अपना घर गिरवी रख के स्टॉक मार्केट में दोस्त की टिप पे काम करने लग गए। ठीक है सर, आप ना जितना भी पैसा गंवाए होंगे सर स्टॉक मार्केट में, किसी न किसी टिप्स के चक्कर में गंवाए होंगे। किसी फ्रेंड की, किसी एडवाइज़र की, किसी यूट्यूबर की, इस तरह से आपका पैसा चला गया होगा। आपको पता है सर, आपका पैसा तो चला गया और आप बात करते हो कि मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया से। आप तो चले जाओगे सर, आपके पीछे लोग पता है कितने हैं? मॉम, डैड, आपके बच्चे भी, इनफैक्ट आपके दोस्त भी, बहुत सारे लोग रह जाते हैं सर पीछे। आपका जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। एक पल लगता है इंसान को दुनिया से जाने में, लेकिन 60 से 70 साल लगते हैं उसे ज़िंदा रहने में। ज़िंदगी इसी का नाम है सर, मुसीबत में जीना ही ज़िंदगी है सर। इस तरह की चीज़ें ना आपको ना बहुत परेशान कर सकती हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा सर, मेरा इतना पैसा चला गया। बहुत लोगों ने किया भी है सर, बहुत लोगों ने किया भी है। आप गूगल करोगे आपको 50 केस मिल जाएंगे जो स्टॉक मार्केट सुसाइड के हैं। लॉस करने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सर सेबी ने ना सब कुछ बता रखा है ना।
कि कैसे हमें मैनेज करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं क्या। लेकिन कभी सेबी ने इस बारे में सोचा कि जो बंदे स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। वो बंदे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कोई बंदा, सेबी को भी ना एक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि कोई बंदा अगर अपनी लाइफ का 20 लाख रुपए गंवा देता है एक साल में, तो उसका अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। क्योंकि सर 20 लाख रुपए का किसी का फाइनेंशियल, आपको पता है जब आप एक डीमेट अकाउंट खोलते हो तो उसमें शुरुआत में ना एक ऑप्शन आता है यू आर अ बिगिनर एंड एक्सपीरियंस, तो आप लिख देते हो वहाँ पे या तो एक्सपीरियंस हो, तो उसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए कि वो एक साल में 50 लाख रुपए लॉस कर सकता है अगर वो बिजनेसमैन है तो। क्योंकि आपको पता है सर उसमें ना ये सारी डिटेल भरी जाती है कि आप कितना कमाते हो, आपका आरटीआर होता है उसमें, है ना, बैंक डिटेल्स होती हैं, 6 मंथ का स्टेटमेंट भी लगता है। तो बिगिनर के लिए ना एक गाइडलाइन लगानी चाहिए सेबी को कि हाँ, ये अगर एक साल में 10 लाख रुपए अगर आप गंवा देते तो आपका डीमेट अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा एक साल के लिए। इस तरह का कुछ लाना चाहिए सर। बहुत लोग हैं सर जो आजकल इस स्टॉक मार्केट में लॉस की वजह से ना इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फिर वो अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे एडवाइज़र के पास जाते हैं, वो भी लॉस कर देता है, तीसरे के पास जाते हैं, वो भी लॉस कर देता है। प्रॉब्लम सर एडवाइज़र में नहीं है, प्रॉब्लम ना ही आप में है, समझ रहे हो सर। प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है सर। माइंडसेट आपका ठीक नहीं है, माइंडसेट आपका ठीक नहीं है। आपको हम ना बताते हैं सर, ये सारी चीज़ें आपको ना कोई बताएगा नहीं, बट हम आपको बता रहे हैं। ये तो रही आपकी प्रॉब्लम्स की बात कि हाँ सेबी को क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके अंदर ये आता कहाँ से। देखिए सर, आप ना अपने दोस्त से 20,000 रुपये लाए, आपने लगाया, पैसा बना, आपने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है ना, तो आपने पैसा लगाया, आपका लॉस हो गया। दोस्त ने आपको वहीं अगले दिन स्क्रीनशॉट दिखाया कि सर मेरे देखिए मैंने तो आज 20,000 कमाया। उसने अगले दिन फिर आपको अगली बार मिला, आपको फिर दिखाया अरे आज देखो मैंने 50,000 कमाया। सर आपने ना कभी ये नहीं देखा, उससे ये नहीं पूछा कि तूने ये 50,000 कमाया है, इसके पीछे कैपिटल कितना लगा, और ये 50,000 जो तू कमा रहा है क्या ये तू रोज़ कमा रहा है, या तो तू 10,000 तू कंसिस्टेंटली कमा रहा है, तुझे लॉस नहीं आता है क्या। अगर लॉस आता है तो तू उसको हैंडल कैसे करता है ना। आपने सर उसका 50,000 तो देखा, लेकिन उसके पीछे कैपिटल कितना लगा वो आपने कभी नहीं देखा, उसके पीछे उसका माइंडसेट क्या था वो आपने कभी नहीं देखा। जो 50,000 कमा रहा है सर, अगर उसका 20,000 का स्टॉप लॉस लग गया तो वो ट्रेडिंग बंद कर देगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा वो। अगर उसके अकाउंट में 40 लाख है, अगर वो ओवर ट्रेडिंग भी करता है तब भी वो शाम को प्रॉफिट में आ जाएगा। बिकॉज इससे आपको पता है स्टॉक मार्केट को कैपिटल मार्केट किस लिए बोला जाता है, इसी वजह से। यहाँ कैपिटल लाना बहुत ज़रूरी है। अब 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख से ट्रेडिंग करोगे आप लॉस में ही रहोगे सर। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर, आपको जब भी आप अपना डीमेट खोलते हो उस पर एक ना नोटिफिकेशन आता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में हैं इस साल, और ये हमेशा रेशियो ना लगभग ऐसा ही रहता है, 11%, 10% ऐसा ही रहता है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं हो पाते। तो सर पहली बात आपको ना ये सब बदलना पड़ेगा। अपना लाइफ को जीवन में कुछ आगे करना है तो आपको ये सारी चीज़ें ना ख़त्म करनी पड़ेगी सर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है सर, क्योंकि देखिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम में तो आप हो ऑब्वियसली, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है सर। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का। देखिए सर, इस चीज़ का सॉल्यूशन पे बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। लेट राकेश झुंझुनवाला जी का आपने नाम सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि वो इतना पैसा किस में बनाए। उन्होंने पता है इतना पैसा एसीसी में अरशद मेहता जी ने बनाया था, ठीक है। राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन में बनाया था, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, किसी ने HDFC में, किसी ने रिलायंस में, हैं किसी ने अपोलो हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टॉक्स में पैसा बनाया। ओके सर, तो आपको पता है सर इन लोगों ने पैसा कैसे बनाया।
इन लोगों ने ये टाइटन, रिलायंस, HDFC, अपोलो, TCS, ये सारे स्टॉक जो हैं इन्होंने बहुत ही सस्ते दाम में अपने ज़माने में खरीदे थे। 1980 में, 2000 में, इस तरह के इन्होंने लोगों ने खरीदे। जब ये स्टॉक लार्ज कैप नहीं हुआ करते थे, ये स्टॉक हुआ करते थे क्या सर, पेनी स्टॉक्स। इट मीन्स कि इन्होंने पेनी स्टॉक्स को बाय किया और उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल होल्ड किया। जब इन्होंने होल्ड किया तो सर इनको पैसा मिला ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे स्टॉक क्या हो गए, ये सारे स्टॉक रॉकेट हो गए। 25 से 30 गुना, 40 गुना, 34 गुना, 60 गुना ऐसा इन स्टॉक्स ने रिटर्न दिया। अगर ये चाहते तो सर अपने स्टॉक बेच सकते थे, लेकिन पर इन्होंने क्या किया, हर एक सपोर्ट पे इन्होंने ऐड करते गए। आज देखो इनके पास कितना कैपिटल है क्या नहीं सर। अगर आपका पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में चला गया है सर, तो आप पैनिक मत करिए। देखिए टाइम लगेगा, लेकिन पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा। इस चीज़ को आप याद रखिए हमेशा। कोई भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना के नहीं दे सकता है, कोई भी। ऑप्शन ट्रेडिंग जो करता है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जैसे प्रो ट्रेडर कम से कम उसको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, माइंड साइकोलॉजी सही होगी, उसके पास कैपिटल 20 लाख होगा, तभी वो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक पर्टिकुलरली कैपिटल इकट्ठा करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से बंद कर देनी है, प्रॉपर बंद कर देनी है सर। अब बंद तो आप कर दोगे सर, लेकिन आपके मन में एक अभी इस समय सवाल आ रहा होगा कि सर मेरे जो अंदर जो है ना एक अलग से उत्साह होने लग जाता है ऑप्शन के लिए, तो मैं बाय कर लेता हूँ, मेरी माइंड साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है ना, एंजाइटी हो जाती है मुझे, तो मैं पैनिक हो जाता हूँ और मैं ऑप्शन डिलीट कर देता हूँ, बाय कर लेता हूँ, इस तरह की हरकतें होती हैं। तो सर मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ। आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए। अब आप मार्केट में बैठे हुए हो तो आपके अकाउंट में डीमेट में पैसा है, तो आपको ऑप्शन बाय करने का अपने आप आ जाएगा ध्यान। लेकिन वही पैसा आपने एक इक्विटी फंड में लगा दिया है, यानी कोई पेनी स्टॉक उठा लिया है, लार्ज कैप या मिड कैप या ब्लू चिप कोई उठा लिया है आपने, तो वो पैसा वहाँ पड़ा रहेगा। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखोगे कि मैंने ये मंडे को ये वाला स्ट्राइक प्राइस कितना बढ़ता है, कितने बजे कितना हो जाता है ना, इसमें कितना डेल्टा होता है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हमारे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम सिखाते हैं फ्री में, ठीक है सर। और आपको अगर लाइव फ्री में सीखना है तब भी आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको फ्री में क्लासेस देंगे। बताइए, कोई चार्ज नहीं होगा, पर आप फेस टू फेस सवाल पूछ पाएंगे हमसे, ठीक है सर। तो पहली दिन क्या करना है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेकंड क्या करना है आपको पेनी स्टॉक्स में, देखो रिस्की होते हैं पेनी स्टॉक्स ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक में 3000 4000 का रिस्क ले रहे हो तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3000 का उठाइए, अगर कोई स्टॉक 30 पैसे 60 पैसे का है तो 3000 का, अगर कोई स्टॉक 1 रुपये पे चल रहा है तो वो 2000 का उठाइए। कोई स्टॉक बड़ा है और आपको देखिए, कुछ स्टॉक को ना आप ट्रैक करके रखा करिए, सपोर्ट पे आएंगे तो उठाएंगे, बस कभी भी टॉप में नहीं फंसना चाहिए स्टॉक में। तो आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, आपको 50,000 रुपये लाने हैं, रेणुका शुगर है ना, PMC फाइनेंस, आलोकेन है ना, 1 पॉइंट, उज्जीवन फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे स्मॉल कैप कंपनी है जो अच्छी हैं, ट्राइडेंट है जिसमें से एक है ना, RVNL है, कितने शानदार रिटर्न देते है ना, सुजलोन एनर्जी है, JP पावर है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके डाल दीजिए। आपको ये 1 साल में डबल पैसा आपको करके दे देंगे। अगले साल फिर कोई स्टॉक उठाइए और अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करिए। एक स्टॉक में नहीं डालना है, अब डालना है 2 स्टॉक में 50-50 करके, ठीक है। लेकिन सही स्टॉक चुनना है आपको। सही स्टॉक कैसे चुनते हैं, ये आपको ना कहीं भी कोई भी यूट्यूबर की लिखोगे आप है ना रिसर्च,
एनालिसिस स्टॉक, तो आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी, किसी में देख लीजिए, बढ़िया स्टॉक आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा सर, आपने जो 50,000 आपने लिया है वो एक साल में डबल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से। कोई भी स्टॉक एक साल में अगर अच्छा आपने सेलेक्ट किया है तो डबल हो जाता है वो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टॉक कैसे चुनते हैं, कहाँ से आएगा, तो आप मेरे यूट्यूब पे आइए, मेरे पास व्हाट्सअप करिए, मैं आपको टिप्स नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपको सिखा जरूर दूंगा कि ये स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप मेरे से सीख सकते हो किस तरह रिसर्च की जाती है, ठीक है सर। और बाकी यूट्यूब पे आते रहते हैं हमारे वीडियो। अब सर पहला, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। दूसरा, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है आपको। तीसरा, जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपना पैसा, तो बचे टाइम को आपने ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में लगाना है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सर। 8-10 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। एक RSI पढ़ लीजिए, RSI बाद MACD पढ़ लीजिए, उसके बाद वॉल्यूम पढ़ लीजिए, वॉल्यूम के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लीजिए, है ना सर। और उसके बाद पढ़ना है आपको वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है इसमें सर सेक्टर पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है वर्ल्ड मार्केट। बस सर इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं, आपको पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज हो जाएगा। थीटा, गामा, लैम्बडा, ठेमड़ा ये किसी काम के नहीं होते सर, ये सेलर के काम है। उसके बाद आप अगर बाइंग सीख गए तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए सर, उसको प्रैक्टिस करिए कि आपका कितना ट्रेड सही जा रहा है। और ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 1 साल करनी है सर। ऐसा नहीं है आपने 3 महीने की और 3 महीने आपके सारे ट्रेड सही गए तो आप पैसा लेके आएंगे, नहीं। 1 साल इसलिए क्योंकि 1 साल में बजट का भी सेशन आप देख पाओगे, होली भी देख पाओगे, दिवाली भी देख पाओगे, हर साल में क्या क्या फ्लक्चुएशन होते हैं, कैसे मार्केट चलता है, कितना साइडवेज रहता है, कितना ट्रेंडिंग रहता है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, समझे सर। 3 महीने में नहीं पता कर पाएंगे वो, ओके सर। तो इसलिए आपको 1 साल प्रैक्टिस करनी है कम से कम। अब आपका फंड डबल हो जाएगा। अगले साल आपको क्या करना है, आपका जो 1 लाख रुपये है उसको 2 स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। 2 स्टॉक में ये देखिए सर कि आपको जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा वो डबल हो रहा है या नहीं। आप इस तरह अगर सर इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा बनाओगे, आपका जो लॉस है सर, लॉस मैं आपको गारंटेड देता हूँ सर, आपका लॉस 3 से 4 साल में एकदम ख़त्म हो जाएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलेंगे, माई गारंटी सर। आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आपको किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर मुझे ये बता दो, मुझे ये सिखा दो, ठीक है सर। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, सुसाइड का मत सोचिए। पैसा आता है चला जाता है, हाथ पैर हैं सलामत, कमा लीजिए और आ जाएगा, है ना। लेकिन आपकी ज़िंदगी चली गई वो नहीं आएगी। ओके सर, मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया हूँ, आप अपने आप से डील करिए और स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। अगर आपका कैपिटल लॉस हो गया है तो दूर रहिए थोड़े दिन, सिर्फ लर्निंग पर फोकस करिए, सिर्फ दूर करिए। और कुछ ऐसे नंबर होते हैं कंसल्टेंसी वाले जिनसे आप बात करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो लोग ना आपसे बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका माइंडसेट बदल जाएगा। अगर ज़्यादा ही परेशान है तो कहीं घूमने निकल जाइए, लेकिन स्टॉक मार्केट से दूर रहिए, ठीक है सर। अगर आपका कर्जा धीरे धीरे सर वो ख़त्म होगा, आपने जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और वो इन्वेस्टमेंट से ख़त्म होगी। आप ट्रेडिंग में दोबारा आओगे ऑप्शन में काम करने, वो फिर चला जाएगा सर। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है सर, ठीक है सर। कम से कम 3 साल ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। इसी के साथ सर आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है सर। और ये सारा वीडियो आप अपने दोस्त को भी भेजिएगा जो प्रॉब्लम में है, और नहीं भी है तो इनफैक्ट उसे भेजिए, दिखाइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी खतरनाक होती है वो, है ना, और कैसे पैसा बन सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस स्टॉक में आपको सही से लर्निंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ठीक है सर। अपना ख्याल रखिए सर, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह का कुछ भी कदम मत उठाना आप।